देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 2 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। मेरी फौत शुदा माँ की तौहीन की गई, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस खबर पर रद्द अमल ज़ाहिर किया कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने उनकी मां की तौहीन की थी। मां हमारी इज्जत नफ्स है। मेरी मुतवफ़्फ़ी मां, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आईएनसी आरजेडी की मीटिंग में तौहीन की गई। ये सिर्फ मेरी मां ही की तौहीन नहीं, बल्कि ये मुल्क की हर मां, बहन और बेटी की तौहीन है। मैं समझ सकता हूं कि आपको मेरी तरह उनकी बातों से कितना दुख पहुंचा है। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाईएसआर मेमोरियल अवार्ड 2025 प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आजहानी साबिक़ा वज़ीर आला डॉक्टर वाईएसआर मेमोरियल अवार्ड 2025 प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हरियाणा के साबिक़ा वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मौजूद मेहमानों के तौर पर शिरकत की। हुकूमत के मुशीर हरकारा वेणुगोपाल, श्रीधर बाबू, एमपी अनिल, सीडब्ल्यूसी के रुकन रघुवीर रेड्डी और दिगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बदउनवानी की आमदनी को बांटने में इख्तिलाफात। बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव। बीजेपी के रियासती सरबराह रामचंद्र राव ने कहा कि कविता के तबसरों से ये वाज़ेह हो गया है कि कालेश्वरम में बदउनवानी हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बदउनवानी की रकम की तकसीम में इख्तिलाफ की वजह से ख़ानदान में इख्तिलाफात पैदा हो गए। रुकने पार्लिमान डीके अरुणा ने कहा कि कालेश्वरम में बदउनवानी का रुख मोड़ने के लिए कविता को मअतल किया गया। उन्होंने कहा कि कलवा कुंटला कविता खानदान में इख्तिदार के लिए पंचायत मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने तनकीद की कि बीआरएस और कांग्रेस मिली भुगत की सियासत कर रहे हैं। अगर कोई पार्टी मुखालिफ है तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। साबिक़ा वज़ीर आला केसीआर। बेटी को बाप की कायम करदा पार्टी से आज निकाल दिया गया। कविता का पार्टी कायदीन पर तनकीद करने का मामला गोया केसीआर भगवान है, अपने उरूज पर पहुंच गया है। हरीश राव और संतोष राव ने जो इसके इल्ज़ामात पर कुछ नहीं बोले, पार्टी से वफादारी करते हुए कहा कि पार्टी है तो क्या है, चली गई तो क्या, घर की बेटी नाराज हो गई। उसके साथ ही केसीआर ने खामोशी से उनके खिलाफ कार्रवाई पर रजामंदी जाहिर की। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर वो पार्टी के खिलाफ काम करेंगी तो वो क्या करेंगे। हुकूमत सैलाब से मुतासरा किसानों के साथ खड़ी है। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी। बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने आज सालूरा मंडल के खाजापुर, हुंसा और मंदरना गांव का दौरा किया और सैलाब से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत हर उस किसान के साथ खड़ी है जिसका सैलाब में नुकसान हुआ है और तमाम मुतासरा किसानों को मुआवजा फराहम करने के लिए इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का तखमीना तैयार किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट हुकूमत को भेजी जाएगी
اور تباہ شدہ سڑکوں اور دیگر انفراسٹرکچر کو بھی فوری طور پر بحال کیا جائے گا۔ KCR کو کالیشورم بدعنوانی کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے: TPCC سربراہ مہیش کمار گوڑ۔ TPCC کے چیف مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ کویتا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کالیشورم میں بدعنوانی کا انکشاف ہوا ہے۔ KCR جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کالیشورم میں ماسٹر مائنڈ کرنے والے کو بھی بدعنوانی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ شیئرز کی تقسیم میں فرق کی وجہ سے اندرونی کشمکش جاری ہے، کس کا حصہ ہے؟ CBI کی جانچ سے کیا پتہ چلے گا؟ اگر تحقیقات میں تیزی نہ لائی گئی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ BJP اور BRS متحد ہیں، انہوں نے تبصرہ کیا۔ MLC کے کویتا کو BRS پارٹی سے معطل کر دیا گیا۔ BRS پارٹی MLC کے کویتا کو BRS پارٹی سے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رویندر راؤ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے تبصرے پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور معطلی عائد کی گئی ہے۔ معلوم ہے کہ کویتا کچھ عرصے سے پارٹی کے مخالف آوازیں اٹھا رہی ہیں۔ کل انہوں نے ہریش راؤ پر بدعنوانی کا الزام لگایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہریش راؤ اور سنتوش راؤ کالیشورم میں بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ فصلوں کے نقصان کی رپورٹ 5 دن کے اندر پیش کی جائے گی: وزیر تملا ناگیشور راؤ۔ وزیر تملا ناگیشور راؤ نے عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ 5 دنوں کے اندر بارش اور سیلاب سے تباہ شدہ فصلوں کی تفصیلات پر مکمل رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ کل ریاست میں 9,000 میٹرک ٹن یوریا پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید 5,000 میٹرک ٹن یوریا آج آئے گا اور 27,470 میٹرک ٹن یوریا ایک ہفتے میں پہنچ جائے گا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ مانگ کے مطابق یوریا تقسیم کریں تاکہ کسانوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گنیش وسرجن کا تہوار خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جانا چاہیے: کلکٹر نظام آباد ٹی ونے کرشنا ریڈی۔ نظام آباد کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے خوشی اور جوش و خروش کے درمیان گنیش وسرجن کو پرامن ماحول میں منانے کی اپیل کی ہے۔ آج پولیس کمشنر P سائی چیتنیا اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ کلکٹر نے بات کرتے ہوئے ان راستوں کا معائنہ کیا جن کے ساتھ ونائکا شوبھا یاترا جاری رہے گی اور حکم دیا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ رنجل منڈل کے کسانوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے: رنجل منڈل کے تاڑبیلولی، بورگاؤں، کندکرتی اور نیلا گاؤں میں گزشتہ 4 دنوں سے ہوئی موسلادھار بارش کی وجہ سے گوداوری ندی بہہ گئی ہے اور فصلوں کے کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے۔ اس تناظر میں بودھن حلقے کے MLA اور سابقہ وزیر P سدرشن ریڈی نے آج فصلوں کے کھیتوں کا دورہ کیا اور برقی اور پنچایت راج محکمہ کے عہدیداروں کو مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے تاڑبیلولی، بورگاؤں، کندکرتی اور نیلا گاؤں میں فصلوں کے کھیتوں کا دورہ کیا۔ راشن ڈیلرز اس مہینے کی 5 تاریخ کو ہڑتال پر جائیں گے: اسٹیٹ ڈیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے حکومت سے 5 ماہ کا کمیشن ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس مہینے کی 5 تاریخ کو
बंद की कॉल दी है। उसमें कहा गया है कि डीलर्स को गुज़िश्ता 5 माह से माली मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब डीलर्स के एजाजिया में 100 रुपये इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, 5,000 और कमीशन 300 रुपये, जैसा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान वादा किया था। केसीआर के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी, वजीर आला रेवंत रेड्डी का शर्मनाक हुक्म बीआरएस कायदीन। एडेपल्ली मंडल बीआरएस कायदीन ने कहा कि ये शर्मनाक है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर साबिका वजीर आला केसीआर के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दिया। आज उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी के रवैये के खिलाफ एहतजाज करने के लिए साटापुर गेट पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत के लिए केसीआर पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। बोधन में सीएम रिलीफ फंड के चेक्स हवाले किए गए। आज बोधन मंडल के मीनारपल्ली के कई लोगों को सीएम रिलीफ फंड के चेक्स हवाले किए गए। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के हुक्म के मुताबिक मीनारपल्ली से सैयदा बेगम और गायत्री के अहले खाना को सीएम के इमदादी चेक्स हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में गंगाधर, शंकर, मल्लेश्वर राव और अदनारायण ने हिस्सा लिया। बोधन में हमें कारकुनों से अपना वादा पूरा करना चाहिए। ओडुलूरी श्रीनिवास। निजाम शुगर फैक्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने आज एहतजाज करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि निजाम शुगर फैक्ट्री के मजदूरों की ज़ेरे इल्तवा तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाएं। एसोसिएशन के सदर ओडुलूरी श्रीनिवास ने कहा कि मैं कारकुनों की तरफ से खड़ा रहूंगा अगर रियासती हुकूमत अपने वादे पर कायम रहती है, चाहे वो इंतखाबात जीत भी जाए। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निजामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम। फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है।